Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. राधे राधे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैं सबसे पहले रेडी होने के बाद ना फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचता है तो इसमें फटाफट से मैं देख लेती हूँ, एक बार रिवाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में सुबह मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी क्योंकि बीच में थोड़ा सा और काम आ गया था मुझे, इस वजह से मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी। तो अभी जो है मैं रेडी हो गई थी। सबसे पहले मैं रेडी हुई थी स्कूल जाने के लिए और फिर मैंने अपने नोट्स एक बार देखने की कोशिश की, चलो एक बार रिवाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं रिवाइज़ कर रही हूँ अपना। एंड फ्रेंड्स ये जो है ना मेरे नोट्स बना रखे हैं मैंने, तो कुछ टाइम पहले बनाए थे मैंने, मतलब काफ़ी टाइम हो गया इनको। तो उस टाइम के नोट्स हैं मेरे। तो सेंटेंस वगैरह हो गए और एक्टिव पैसिव भी है इसमें, नाउन प्रोनाउन ये सब चीज़ें हैं इसमें। थोड़ा सा मतलब बेसिक्स है बहुत, मतलब ये नोट्स है मेरे तो इम्पोर्टेंट है। मैं इनको बार बार रिवाइज इसलिए करती रहती हूँ ताकि ये मेरे टिप्स पर आ जाए। हालांकि है तो बट थोड़ा सा ये कि बार बार इंसान की प्रवृत्ति होती है ना, इंसान की टेंडेंसी होती है कि वो बार बार चीज़ों को भूल जाता है। तो जब तक हम उसको बार बार रिवाइज नहीं करते हैं तो वो हमें याद नहीं रहती। तो सेम वही है कि आते तो है मुझे अच्छे से, बट ये कि एक बार उनको देख लेती हूँ तो और अच्छे से ये मेरे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मतलब मेरे को अच्छे से याद हो जाते हैं। और जितना हम ज़्यादा किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं वो उसी में ही हम बहुत ज़्यादा परफेक्ट भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने टेंस को रिवाइज कर रही थी। ये मेरे मेन टेंस है जो मैंने इनके नोट्स बनाए हुए हैं। और नोट्स तो है मेरे पास इस इंग्लिश के भी, मतलब ये है कि बेसिक तो है ही है, बस थोड़ा बहुत एक आधा लेक्चर मुझे लेना है और बस फिर उसके बाद मॉक वगैरह अपने स्टार्ट करूँगी मैं। पहले तो मैं सिलेबस ही कंप्लीट कर लूँ जितना मेरे पास टाइम बचता है। और ये मेरी एक वो है डायरी समझ लो, कुछ भी एक छोटी सी वो है जिसमें मैं लिस्ट अपनी बना के रखती हूँ कि हाँ मुझे कैसे कैसे क्या क्या काम करने हैं। तो वो है, देख सकते हो आप। और इधर तो मेरा ये एमएससी का सामान है, इधर मतलब एमएससी एग्जाम्स के लिए जो मेरी फाइल वगैरह है, असाइनमेंट फाइल वगैरह और प्रैक्टिकल फाइल वगैरह, वो सब चीज़ें मैंने एक साइड में रखी हुई है यहाँ पर। आप सोच रहे हो कि बार बार एक ही असाइनमेंट को क्यों रिवाइज कर रही हूँ मैं। तो देखिए ऐसा होता है ना कि ऐसा तो है नहीं एक बार आपने देख लिया और आपको याद हो गया, तो ऐसा कभी नहीं होता। हमें बार बार वो चीज़ें देखनी पड़ती है तभी वो चीज़ें हमको याद होती है, वरना हम भी भूल जाते हैं। तो बस वही है, इसलिए मैं एक बार मैंने सोचा कि जाने से पहले एक बार और इसको देख लूँ तो फिर मुझे और अच्छे से ये याद हो जाएगा। ये तो वो है क्लासिफिकेशन एल्गी का, तो हो गया वो मेरा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी, कुछ इस प्रकार से लग रही थी। मेरी शक्ल थोड़ी अभी ऐसी ही लग रही है, मतलब थोड़ा सा फ्रेशनेस नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों फेस पे मेरे ऐसा ग्लो नहीं आ रहा। तो अभी चलते हैं फिर स्कूल के लिए। और अभी जो है मैं यहाँ पर रास्ते में थी, तो अभी हम जा रहे हैं स्कूल के लिए। और फ्रेंड्स जब मैं घर आई थी ना तो मुझे 2-2:30 बज जाते हैं घर आने में। तो अभी मैं थक भी गई थी और जब तक फ्री होंगी तब तक 3-3:15 बज जाएंगे। उसके बाद ना फिर मैं जहाँ पर सोती हूँ फिर मैं यहीं पर बैठ गई थी क्योंकि मुझे ठंड भी लग रही थी। और फिर मैंने अपना एक हिंदी का लेक्चर ही कंप्लीट कर पाई आज। मैं उत्तराखंड जीके का लेक्चर भी नहीं ले पाई और इसको करते करते ना मुझे बीच में नींद भी आने लगी थी। बट ये है कि मैंने ये वाला लेक्चर, एक ही लेक्चर कंप्लीट कर पाई फ्रेंड्स में आज, बट ये कि मैंने एक लेक्चर हिंदी का कंप्लीट किया है। और देखो यहाँ पर तो मैं सो भी गई थी, मतलब लेक्चर के बीच में ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज। और क्योंकि बच्चों के टेस्ट वगैरह चल रहे हैं और आपको पता है कि ऐसे तो है नहीं वो फ्री रखते हैं हमको, नहीं कुछ ना कुछ काम रहता है और इंसान थक जाता है, मतलब बॉडी से भी और माइंड से भी। तो मैंने थोड़ा सा 10-15 मिनट ही मैं मतलब सो पाई थी बीच में क्योंकि मुझे और भी काम था। तो अभी तो मैं उठ गई थी यहाँ पर और मेरा एक लेक्चर ही हो पाया है आज हिंदी का, देख सकते हो आप। उत्तराखंड जीके का मैं कल कर लूँगी, ऐसा ही करूँगी। सोच तो रही थी आज ही करूँ बट नहीं हो पाया फ्रेंड्स। उसके बाद ना लगभग मुझे 5:15 बज गए थे आराम से जब मैं इस काम से फ्री हुई। और फिर बाहर गई, फिर झाड़ू वगैरह करने के बाद ना फिर आज हमें बनाना था सरसों का साग, पालक सरसों का साग वगैरह। तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, वो मैं आपको बताऊंगी और ये वाला लेक्चर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। फिर चाय बन गई थी तो मैंने 1 कप चाय ले लिया और चाय लेने के बाद ना फिर देखो अंधेरा भी हो गया था, मैं छत पर आ गई थी। तो जब मैं ऊपर आ गई छत पर तो देखा तो साग साफ करना था मुझे आज और इसमें बहुत टाइम लगता है, तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे इसको साफ करने में ही। इसमें बथुआ, पालक और चना, ये तीनों का साग, बथुआ, पालक, चना,
ये तीनों का साग यहाँ पे था और इसको पहले साफ किया। साफ करने के बाद फिर 2-3 बार इसको अच्छे से धुलने के बाद, क्योंकि इसमें बरीक बरीक मिट्टी थी, रेत था, तो फिर मैंने इसको हांडी में चढ़ा दिया था। और साग अधिकतर हम छत पर ही बनाते हैं। अब तो हमारे यहाँ सिलेंडर है, मतलब गैस से भरा हुआ है, बीच में तो ख़त्म भी हो गया था, जिसकी वजह से ना मेरी बीच में कंसिस्टेंसी भी ब्रेक हो गई थी, क्योंकि हमें खाना छत पर बनाना पड़ रहा था। और फ्रेंड्स अब तो मैं नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद ना फिर मुझे वाइट वाली खिचड़ी बनानी है आज साग के साथ। साग खिचड़ी बनाते हैं हम नॉर्मली। और फिर मैं दाल साफ़ करने लगी थी। ये ब्लैक वाली उड़द की दाल है, तो मैं इसको साफ़ करने लगी थी। कभी कोई कंकड़ पत्थर वगैरह तो नहीं है। उसके बाद फिर मुझे चावल भी साफ़ करने थे, मतलब है तो साफ़ ही थे, बस थोड़ा सा देखना था कि इसमें कुछ है तो नहीं, कुछ बजरी वगैरह तो नहीं है। तो और हमारे यहाँ अधिकतर कोटे के ही चावल बनते हैं। हम बारीक वाले चावल हमें पसंद नहीं आते, तो हमें कोटा जैसे राशन मिलता है ना गांव में, तो वही वाले चावल है ये, और हमें यही पसंद है। तो ऐसा नहीं हम वो बारीक वाले नहीं बनाते, हम बनाते हैं, बट अधिकतर हमारे यहाँ यही वाले बनते हैं, क्योंकि हमें इसी की आदत हो चुकी है और यही हमको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कर रही थी चावल को साफ़। और ये ना मैं अब इसलिए शूट करने लगी हूँ क्योंकि आप लोग सोचते हो कि किरण कंसिस्टेंसी मतलब नहीं रह पाती, तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि हाँ, मेरी कंसिस्टेंसी ना होने के कारण ये है कि बीच बीच में मुझे बहुत सारे काम आते रहते हैं। फिर खाना वाना भी बनाना पड़ता है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन आज तो फिर भी मेरी मम्मी ने हेल्प कर दी थी, तो आज फिर भी मुझे थोड़ा सा जल्दी हो गया था। फिर यहाँ पर ना मैं छत पर ही आ गई थी। फिर अदरक को कूटने के बाद मुझे साग में डालना था, और साग मम्मी ने आज घोट दिया था, मतलब इसको वो कर दिया था, मथ दिया था। और थोड़ा सा बाद में जब मैं आई थी तो मैंने भी कर दिया था लास्ट में। और देख सकते हो आप, अभी तो साग बन रहा है यहाँ पर। और फ्रेंड्स उसके बाद ना फिर मैं नीचे जाऊँगी। नीचे जाने के बाद बर्तन थे बहुत सारे पड़े हुए, फिर उनको साफ़ करूँगी, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। और यहाँ पर तो मम्मी साग बना रही है, और धान की रोटी मम्मी ने ही बनाई थी, क्योंकि मुझे इतनी बनानी नहीं आती। और फ्रेंड्स देख सकते हो आप, मैंने सॉक्स भी नहीं डाल रखी पैरों में। और यहाँ पर मैं बर्तन धुल के आई थी, अभी बाहर धुले थे मैंने, बहुत सारे बर्तन थे, यहाँ पे मैं नहीं धुल पाई किचन में। और फिर उसके बाद ना बर्तन धुलने के बाद फिर मैं फ्री हुई थी अभी। और मुझे अभी जो है बहुत तेज भूख भी लग रही थी, तो अभी मैं यहाँ पर फ्री हुई। फिर मुझे फटाफट से खाना खाना है, तो देखती हूँ अगर टाइम मिला तो। मुझे नींद नहीं आई तो मैं एक लेक्चर लेने की कोशिश करूँगी, बाकी मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने खिचड़ी बनाई थी ना, वो भी बन के रेडी हो गई है, देख सकते हो आप। और फ्रेंड्स सबसे पहले ना फटाफट से मैं अपने लिए रख लेती हूँ। और मुझे भी फ़िलहाल बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि बस स्कूल से आने के बाद थोड़ा ही खाना खाया था, और उसके बाद फिर कुछ क्लास लेने लगी, और फिर बीच में सो भी गई बस। और फिर काम में लग गई थी मैं, तो टाइम नहीं मिला। फिर खाना बना, अभी खाना रेडी हुआ है, तो बस अभी खाना खा लेती हूँ। सबसे पहले खाना खाने के बाद ना फिर मैं अपने वाले रूम में आ जाती हूँ। और ये देख सकते हो आप, ये थी मेरी थाली, 2 रोटी, धान की 2 रोटी, मतलब चावल के आटे की, और साग और खिचड़ी, साथ में पानी। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई थी अपने वाले रूम में। और फिर मैं ना यहाँ रिवाइज करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह में थोड़ा सा ही रिवाइज कर पाई थी। और मैं फिर से वही देख रही थी एक बार और, कि चलो एक बार क्लासिफिकेशन वगैरह देख लेती हूँ इसका, एलगी का। ये है मेरे एमएससी एग्ज़ाम्स के लिए है। और यहाँ पर बैठे बैठे ना मैं सोच तो रही थी कि मैं क्लास लूँ, लेकिन फ्रेंड्स हुआ ये कि जैसे मैंने खाना खा लिया ना, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, और मेरा लेटने का मन कर रहा था। तो फिर भी मैंने सोचा चलो एक बार रिवाइज़ करते हैं। फिर मैं बैठ गई थी रिवाइज़ करने, और रिवाइज़ करते करते ना फिर मुझे अचानक से बहुत तेज़ नींद आने लगी फिर से। और फ्रेंड्स फिर मैंने सोचा चलो एक सो जाते हैं, उसके बाद मॉर्निंग में कर लेंगे रिवाइज़। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का दिन, कुछ इस प्रकार से बीता है आज का दिन। और पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा होगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं रिवाइज़ करूँ अपना, और पढूँ, जो मैंने टारगेट लिए हैं उनको कंप्लीट करूँ। आई होप आप लोग थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करोगे मेरी लाइफ को। तो मेरे साथ ऐसे ही होता रहता है, हम मतलब जैसे मैं, आपको पता है विलेज में रहती हूँ, तो अक्सर ऐसा ही होता है कि बीच बीच में कुछ भी काम आते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग फ्री बैठ के आराम से कर सकते हैं। जब भी पढ़ने बैठते हैं तो कोई भी बीच में आ जाता है, आवाज़ लगाने लगता है, कभी कुछ काम। तो ये तो चलते रहते हैं, हमारी लाइफ का पार्ट है। लेकिन वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कैसे चाहते हैं अपनी लाइफ को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।